मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। ये वोट सिर्फ 3 सीटों पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि बताएंगे पक्ष विपक्ष में कितनी ताकत है। इसके परिणाम से आने वाले लोकसभा चुनाव की धुंधली तस्वीर भी दिखेगी। सोमवार को होने वाले उपचुनाव के परिणाम बताएंगे कि भाजपा के विजय रथ को रोकने में क्या सपा सफल हो पाएगी या भाजपा का चुनावी अश्वमेध के लिए निकला घोड़ा बेपरवाह आगे बढ़ता ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग जारी है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखते बन रहा है। अगर बात करें मैनपुरी की तो डिंपल यादव मैदान में है और उनके लिए प्रचार खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ मंच पर भी मौजूद है शिवपाल सिंह यादव। लेकिन 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन तीनों सीटों पर कौन सी पार्टी विजय होगी। इस उपचुनाव की एक और खास बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव और आजम खां की साख भी दांव पर लगी है। नतीजे भविष्य में उनकी दिशा तय करेंगे। पास हुए तो आगे बढ़ेंगे, वरना तलवार की धार कुंद हुई तो दोनों क्षत्रपों का वजन घट जाएगा। फिर मार्गदर्शन ही विकल्प बचेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव की आहट आई तो समाजवादी कुनबे में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। संघर्ष में अखिलेश यादव जीते जरूर, लेकिन कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद जैसे यादव परिवार के गढ़ पर कमल खिल गया। इसके बाद अभी लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सपा के हाथ से फिसल गए। राजनीति के जानकार आपसी सिर फुटव्वल को इसकी वजह मानते हैं। शिवपाल के बिना साइकिल की स्पीड कम होती गई, जिसके बाद दूरियां बढ़ती ही गई। अब मैनपुरी का उपचुनाव चाचा भतीजे को करीब ले आया। मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा और सपा की टक्कर पहली बार बिना मुलायम की हो रही है। वैसे तो इसे कांटे की टक्कर माना जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे शिवपाल सिंह यादव को। सपा अपना किला बचाने में सफल रही तो जरूर चाचा को खोया सम्मान मिल सकता है, लेकिन कमल खिला तो शिवपाल की स्थिति कमतर आकी जाएगी, जिन्हें भाजपा चुनावी चाचा का तमगा पहले ही दे चुकी है। अगर ऐसा होता है तो लोग ये कहने से नहीं चूकेंगे कि चाचा का वजन घट गया है। इसलिए अखिलेश से ज़्यादा मैनपुरी का यह चुनाव शिवपाल की नाक का सवाल बन चुका है। वहीं रामपुर में मुकदमा दर मुकदमा झेल रहे आजम खां भी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सांस लेने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। रामपुर में साइकिल चली तो आजम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनेगा, लेकिन भगवा लहराया तो खां साहब को उपचुनाव में लगाया गया अपना नारा पुलिस का डंडा जिंदाबाद जरूर याद आएगा। भाजपा की अगर जीत होती है तो मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी को पहली जीत का श्रेय मिलेगा। वहीं रामपुर सीट पर भी भाजपा अभी तक नहीं जीती है। इसी वर्ष लोकसभा उपचुनाव में रामपुर से भाजपा जीती तो, लेकिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा के मुकाबले कम वोट मिले। मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है और 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी की विजय हुई है। लेकिन अगर बात करें इन उपचुनाव में तो कई बड़े बड़े राजनेताओं की साख दांव पर लगी है, लेकिन जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि इन राजनेताओं की साख किस तरीके से बची हुई है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।